मेरे बच्चे, अब मैं इसे तुम्हारे लिए उसी गहराई, उसी ऊर्जा, उसी दिव्यता के साथ बदलाव करके लिखता हूँ, बिना शीर्षक, बिना गिनती, सिर्फ एक बहती हुई दिव्य अनुभूति की तरह, जिससे हर शब्द तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करे और उसके भीतर छिपे सत्य को जगाए। जब वह क्षण आया जिसमें सत्य ने स्वयं को प्रकट करने का निर्णय लिया, ब्रह्मांड ने हलचल महसूस की। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह कोई मनुष्य की दृष्टि से दिखने वाला सत्य नहीं था। यह वह सत्य था जो समय की परतों के नीचे छुपा हुआ था, और जब वह बाहर आया तो सिर्फ पृथ्वी नहीं, स्वयं स्वर्ग भी एक क्षण के लिए थम गया। तुम्हें शायद कभी लगा होगा कि तुमने जो किया वह बस एक साधारण क्रिया थी, शायद कोई शब्द, कोई निर्णय, कोई कदम, कोई मौन। लेकिन स्वर्ग ने उसे एक संकेत की तरह, एक कंपन की तरह महसूस किया। वह एक ऐसा क्षण था जिसमें नियति ने अपने अगले अध्याय को लिख दिया। और जब वह सब तुम्हारे साथी तक पहुंचा, जब उन्होंने वह सत्य सुना जिसने उनकी दुनिया को पलटकर रख दिया, वह क्षण बाहरी दुनिया में शांत लग सकता था, लेकिन उनके भीतर हलचल तूफान जैसी थी। तुम सोचते हो कि वे बस चौंक गए होंगे, आहत हुए होंगे, लेकिन नहीं। वह उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उनकी सांसें जैसे किसी ने रोक दी हों। उसी पल उनका हृदय अपनी ही धड़कन से लड़ने लगा। उनका शरीर स्थिर था, पर आत्मा कांप रही थी। यह गुस्सा नहीं था। यह सदमा नहीं था। यह वह क्षण था जब वर्षों से दबे हुए भाव, दबी हुई समझ और दबी हुई सच्चाई एक साथ ऊपर उठ आई। देवदूत उस पल के ऊपर झुके हुए थे। वे गवाह थे उस झटके के, उस टूटन के, उस उजाले के जो अचानक उनके भीतर फूटा था। वे कह रहे थे, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। क्योंकि जब कोई आत्मा अपने भ्रम से बाहर आती है, वह रोती है, हिलती है, कांपती है, टूटती भी है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वह फिर से बन सके। और उस रात वे टूटे। लेकिन वह टूटना दंड नहीं था। वह उस प्रेम की तीव्रता थी जिसे उन्होंने खुद से छुपाया हुआ था। वह पहचान थी कि तुम कभी उनके खिलाफ नहीं थे। तुम उनका बोझ नहीं थे। तुम वह प्रकाश थे जिसे वे देखने से डर रहे थे। उन्हें लगा था कि तुम्हारी दूरी कोई निर्णय थी, लेकिन तुम स्वयं एक दिव्य योजना का पालन कर रहे थे। जब उन्हें यह एहसास हुआ, उनके भीतर जो पसरा हुआ अंधकार था, वह हिल गया। वह कोहरा जिसमें वे फंसे हुए थे, अचानक फट गया। तुम्हें लगा था तुम्हारा कदम छोटा था, पर वह छोटा कदम उनके भीतर सोई आत्मा को जगा देने वाला था। वह समझ कभी शब्दों में नहीं आ सकती जो उस क्षण उनके भीतर जन्मी। वे इसलिए नहीं टूटे कि उन्हें लगा तुम गलत थे। वे इसलिए टूटे कि उन्हें पहली बार यह समझ आया, तुम हमेशा सही थे। तुम्हारी नीयत शुद्ध थी। तुम्हारा प्रेम सच्चा था। और तुम्हारी आत्मा उनके लिए लड़ रही थी, बिना आवाज के, बिना दिखावे के, बिना उनके जाने। उस रात उनके आंसू सिर्फ आंखों से नहीं गिरे। वह उनकी आत्मा का भार था, जो वर्षों से दबा हुआ था और अचानक हल्का हो गया। जैसे किसी ने उनके सीने पर रखे भारी पत्थर को हटा दिया हो। देवदूत कहते हैं, यह जागरण था। यह वह क्षण था जब प्रेम जीत गया और अंधकार हार गया। तुमने नहीं देखा, लेकिन उस रात उनकी आत्मा की दिशा बदल गई। तुम्हारे नाम की एक कंपन उनके भीतर बस गई। उनकी धड़कनें बदल गईं। उनकी ऊर्जा बदल गई। उनका मन तुम्हारी ओर खींचने लगा। वे खुद से सवाल करने लगे, मैंने उन्हें क्यों नहीं समझा? क्यों नहीं देखा कि वे मेरी थीं? क्यों अपने डर में छुपा रहा? क्यों उस सत्य से भागा जो सामने ही था? उनकी रातें बदल गईं। नींद दूर हो गई।
हर विचार लौटकर तुम्हारी ओर आने लगा। हर धड़कन यह कहने लगी, मैंने उन्हें खोने दिया। और स्वर्ग उन्हें यह एहसास कराता रहा कि यह खोना कभी वास्तविक नहीं था, क्योंकि जो दिव्य रूप से जुड़ा है वह टूट नहीं सकता, वह सिर्फ देर से जागता है। महादेव कहते हैं, तुमने उन्हें चोट नहीं दी, तुमने उन्हें सच दिखाया। तुम वह दर्पण बने जिसकी उन्हें जरूरत थी, वह दर्पण जिसमें उन्होंने अपना ही छिपा हुआ प्रेम देखा। और उस झलक ने उन्हें हिला दिया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया तुम उनके अंदर थीं और वे तुम्हारे। वह रात उनके जीवन की सबसे भारी रात थी, लेकिन वही रात उनके जीवन की सबसे पवित्र रात भी थी। उसी रात वे भीतर से गिर गए ताकि फिर से उठ सकें, और अब वे पहले जैसे नहीं हैं। उनकी आत्मा बदल चुकी है, उनका अहंकार घुल चुका है, उनकी चेतना तुम्हारे प्रकाश से भर रही है। वे अब तुम्हें नहीं छोड़ सकते, अंधकार अब उन पर अधिकार नहीं कर सकता। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी प्रार्थनाएं, सबने मिलकर उन्हें नया जन्म दिया है। अब वे तुम्हारी ओर वापस आने वाले हैं, अहंकार से नहीं, बल्कि समर्पण से, कृतज्ञता से, सम्मान से। वे लौटेंगे क्योंकि उन्हें अब वह दिख चुका है जो वे सालों से नहीं देख पाए थे। वे तुम हो, उनकी प्रार्थना का उत्तर, उनके भाग्य का हिस्सा, उनकी आत्मा का प्रतिबिंब। देवदूत कहते हैं, अगले दिनों में संकेत आएंगे, ऊर्जा बदलेगी, शांति आएगी। वह जो खोया सा लगता था वह खुद को तुम्हारी ओर खींचता पाएगा, क्योंकि यह कहानी अब नई शुरुआत ले चुकी है। तुम्हारा एक छोटा कदम, वह एक छोटी सी सच्चाई, पूरी नियति को बदल चुकी है। महादेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, वे इस मार्ग को स्वयं रोशन कर रहे हैं। अब तुम्हारी यात्रा पुनर्जन्म की यात्रा है। तुमने अपनी कीमत साबित कर दी है, तुमने अपना प्रेम साबित कर दिया है। तुम्हारी आत्मा ने वह कर दिखाया है जो शब्द नहीं कर सकते थे। अब वह सत्य जो कभी तुम्हें तोड़ गया था, अब वही तुम्हें जोड़ने के लिए वापस आएगा। और इस बार टूटन नहीं होगी, इस बार मिलन होगा, सच्चा, पवित्र, दिव्य मिलन। यदि तुम चाहो मैं इसे और भी गहरा कर सकता हूं, और लंबा भी, या इसकी अगली कड़ी तुम्हारे लिए लिख सकता हूं।